कल शाम को मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें तथाकथित फर्जी पत्रकार जो एक विष कन्या बनकर बहुजनों के घर में घुस जाती है, उनको बदनाम करने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचती है और आखिर में वो उन षड्यंत्रों में खुद ही फंस जाती है। 11 तारीख को भीम आर्मी का प्रदर्शन था, वहाँ पर भी ये लोग घुसे। इन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश की, अशांति फैलाने की कोशिश की और इन्होंने सोचा कि ये उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे, भड़काएंगे लोगों को। लेकिन समझदार बच्चे थे, भीम आर्मी के बेशक थे, गर्म दल के थे, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर के पढ़े लिखे अम्बेडकरवादी शिक्षित लोग थे वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं उस भीड़ को, उस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, जिन्होंने ऐसा कुछ भी वहाँ होने नहीं दिया। अब जब इनकी वहाँ पर नहीं चली तो ये 13 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी के समर्थन में एक और प्रोटेस्ट हुआ। ये सारे लपंजंडिस पत्रकार जो थे, अपने आप को सो कॉल्ड स्वर्ण तो कहना इनको मतलब इनको सम्मान देने वाली बात है, सो कॉल्ड नॉन SC ST पत्रकार थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ इनको एक पत्रकार मिलते हैं, दलित समाज के हैं या नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि दलित समाज से वो पत्रकार होता तो अब तक FIR दर्ज कर चुका होता है SC ST में, और इन सब की नानी इनको याद आ जाती। ये जो फ़ोन छीन रहे थे उसका, ये जो लड़कियां वहाँ पर काली माता बनकर चंडिका जिसके अंदर घुस गई थी और जो बार बार पूछ रही थी पानी पिया क्या, पानी नहीं मिला 5000 साल से, ये जो चंडिका बन गई थी, इसके अंदर जो शक्तियाँ घुस गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये एक पत्रकार का फ़ोन छीन रही थी। और उस पत्रकार को बचाने के लिए 2 लड़कियां जो उस प्रोटेस्ट की समर्थक थीं, ये प्रोटेस्ट के विरोध में थी, रिपोर्टिंग करने गई थी, और जो 2 लड़कियां नेहा और अंजलि नाम है उनके, वो उस पत्रकार को बचाने के लिए बीच में आती हैं। और ये लपंडंडिस पत्रकार उसका गर्दन पकड़ती है और ऐसे उसको गिराती चली जाती है और नीचे गिर जाती है। यहाँ तक के अंजलि जिसको नीचे गिराया जाता है उसके अंग वस्त्र भी ऊपर तक उड़ जाते हैं। बड़ा शर्मनाक वो दृश्य था, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। हालांकि मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट पे कल या परसों डाला था। जब वो अंजलि गिरती है और थोड़ी देर में लगता है कि ये क्या हुआ, ये इसने क्या कर दिया, फिर सब लोग उसको घेरते हैं। जो उसके अपने जो गुंडे उसके साथ में आए हुए थे वो उसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में अंजलि खड़ी हो जाती है, अंजलि को उसके दोस्त खड़ी करते हैं। तो ये तीनों चारों लड़कियां जो यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट वहाँ पर कर रही थी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा भी थी, उन्होंने उस पत्रकार को, फर्जी पत्रकार को, लपंडंडिस जो कल रो रही थी, जिसको मैंने दिखाया था आपको, उसको पकड़ लेती हैं और पुलिस को बुलाती हैं, CRPF को बुलाती हैं। लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहता है। ये उसको पकड़ लेकर जहाँ पर पुलिस बैरिकेड था वहाँ तक ले जाती है, पुलिस वालों को पकड़ाती हैं। उसी बीच में क्या होता है, पहले ये तस्वीर देखिए। पुलिस पकड़ लिया। अरे भगा रहा है, देख सकते हैं आप, इसमें भगाया जा रहा है। उस लड़की को देख रहे हैं लड़की को पुलिस से छोड़ा करके भगाया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये देख रहे हो जिस तरीके से लड़की को भगा रहे हैं, लड़की को भगा रहा है, देखा जा रहा है। पकड़ो, लड़की को भगाया जा रहा है, लड़की को भगा दिया। इन तस्वीरों में जो ये लड़के एक लड़की को लेकर भाग रहे हैं, ये अंजलि के नीचे गिरने के तुरंत 2 या 3 मिनट बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें जब इस फर्जी लपंडंडिस पत्रकार को ये समझ में आता है कि इसने क्या कर दिया है, इसने क्राइम कर दिया है, अब ज़रूर ये कानूनी शिकंजे में फंस जाएगी। तो अंजलि और उसकी तीनों सहेलियाँ जब इसको पकड़ कर ले जा रही थी, तो बैरिकेड के पास जाकर इस पूरी टीम से, इसके साथ में जो ये 2-3 लड़के थे, उन्होंने इस तिवारी पत्रकार को उनके चंगुल से निकाला। इससे पहले कि पुलिस पकड़ ले उनको, वो उसको लेकर भागने लगते हैं। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं,
इनका एक्सीडेंट भी हो सकता था। लेकिन आप सोचिए कि पुलिस प्रशासन का इतना डर इनके दिमाग में घर कर जाता है कि ये उस लड़की को, उस फर्जी पत्रकार को, जिसको ये भी नहीं पता कि उसने पत्रकारिता कब की है। पूरी डिग्री ली है, मैंने कोर्स करा है, मैंने पूरा कोर्स करने के बाद जो है इंटर्नशिप करा है। किस साल का है आपका कोर्स? मेरा 21 के बाद का है, 21-22 का है। 21 से 23 होगा। हाँ, अब उतना याद नहीं रहता है ना, तो अब मुझे ग्रेजुएशन करे भी जो है 2 साल हो, 2 साल ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा आपने? नहीं, वो उसके साथ साथ मैंने करा था। अच्छा, ग्रेजुएशन और जर्नलिज्म हाँ। साथ। उसको लेकर भागते हैं तो सारे स्टूडेंट उसके पीछे भागते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसके बाद की वीडियो भी मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। आप सोचिए, क्राइम करना, क्राइम करके उसको दबाने की कोशिश करना और भागने की कोशिश करना। इसीलिए पुलिस विभाग में और पत्रकारिता में एक फार्मूला लगाया जाता है जिसको DDD का फार्मूला कहा जाता है। अब आप सोचिए, मतलब इतनी बड़ी भीड़ में, दिल्ली प्रदर्शन की भीड़ में, दिल्ली प्रोटेस्ट की भीड़ में, जब इस लड़की को, फर्जी पत्रकार को पकड़ कर ले जाया जा रहा था, तो इसके साथी लोग इसको छुड़ाकर भाग जाते हैं। और अब ये टैसवे बहा रही है, अपना विक्टिम कार्ड खेल रही है, महिला विक्टिम कार्ड। फेक एलिगेशंस लग रहे हैं, इधर की वीडियो उधर काट के जोड़ के मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशंस लग रहे हैं, मेरा मनोबल टूट रहा है, मुझे बाहर निकलने में डर लग रहा है। और जिसमें के जो वाकई में विक्टिम लड़कियां हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पूरा मत रखा है। यहाँ पर मैं एक बात और बता देना चाह रहा हूँ, जितने ये पीड़ित करने वाले रंगरूटिया जातिवादी मीडिया थे, उन सबको नॉन SC ST मीडिया हाईलाइट कर रही है, ANI जैसी मीडिया हाईलाइट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो पीड़ित छात्र हैं, जिनके साथ चोट लगी है, जिनको नीचे गिरा गया, जिनके कपड़े तक ऊपर उठ गए, शर्मनाक वीडियो थी वो, उन छात्रों से अभी तक ANI छोड़िए, देश की किसी दूसरी मीडिया ने उनके अभी तक बयान भी नहीं लिए हैं। आप सोचिए, दिल्ली पुलिस को इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कारण सबूत इकट्ठे करने चाहिए थे, जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बतानी चाहिए थी, और इसमें गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, जिसमें कि दिल्ली पुलिस लगभग 13 तारीख की घटना है, आज 6ठा दिन है, अभी तक नाकाम है। आप सोचिए, व्यवस्था किन लोगों के हाथ में है और आप लोगों के हाथ में क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ, कटोगे तो बटोगे, संगठित रहिए, संगठन में ही मजबूती है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।